हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार सेशन में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत ही बच्चों को दिक्कत आती रहती है कि भाई कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आज उस समस्या का समाधान लेकर आए हैं हम, और चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू फाइंड आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हमें इस तरीके से सॉल्ट दिए हुए हैं KCl, MgCl2, Na2CO3, NaCl, FeCl3, तो हमें कैसे पता चले कि ये एसिडिक सॉल्ट हैं या बेसिक सॉल्ट हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट बनते कैसे हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट बेटा कैसे बनते हैं? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा हमें? न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें HCl, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें NaOH, क्या मिलेगा हमें? NaCl प्लस हाइड्रोजन वाटर। ओके, सो यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl। तो क्या बनेगा? ये न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जितने H+ देगा उसी के बराबर आपका स्ट्रॉन्ग बेस OH देगा, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? एकदम बराबर है। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। इसीलिए आपका सॉल्ट क्या बनता है? आपका न्यूट्रल सॉल्ट। अब आगे बात करते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं बेटा? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आपका एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका H+ आयन जो दिए जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा, उनकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या ज्यादा होगी? OH आयन गिवन बाय वीक बेस। यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिजल्टेंट में आपका H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जो कि आपका सॉल्ट को क्या बना देगी? एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट की बात करें तो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे सेम डिफरेंट केस होगा। यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी? लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन गिवन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या देगा भाई? OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और वीक एसिड है तो H+ की कंसंट्रेशन कम होगी। जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो एक्सेस ऑफ OH आयन क्या बना देंगे? आपके सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पे जो बेसिक सॉल्ट बनते हैं वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन से बनते हैं। तो हमने तीनों सॉल्ट सीख लिए। न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस। जब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका लेकर आया हूं मैं आपके लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा आपको इन 5 एसिड के अलावा कहीं भी कोई एसिड दिख जाए तो आप उसको समझ लेना वीक एसिड है। ये कौन से एसिड है? सिर्फ और सिर्फ 5 एसिड आप याद कर लो। आपको ये याद रखने हैं कि ये एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं: HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4। आप इसको अगर याद करना चाहो तो निमोनिक से भी याद कर सकते हो। कल बाहर आई NO3SO4, कल बाहर आई NO3SO4, सब में H लगा हुआ है। कल बाहर आई NO3SO4। ठीक है, तो बस इन एसिड के अलावा आपको कोई भी एसिड दिख जाए आप उसको क्या कंसीडर करोगे? वीक एसिड। क्लियर? इसी तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस देख लो आप क्या है। अब बेस है, बेस में क्या लगेगा? ये तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं अल्कली मेटल्स, तो इनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनको याद करने के लिए निमोनिक्स क्या है? लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके आगे जब भी हम OH लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे बेटा?
बेस, ये क्या दे देंगे हमें, बेस। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए हम लोग कहाँ यहाँ पे सिर्फ एक OH लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनमें आपको बेटे को छोड़ देना है। बेटा नालायक है, यहाँ पे बेटा क्या है आपका, नालायक, तो उसको नहीं लेना है। अदरवाइज बाकी के सारे जो आपके एलिमेंट हैं, मेटल हैं, वो हमेशा क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे वैलेंसी 2 रहेगी, तो ये बेस क्या रहेंगे आपके, OH ट्वाइस। तो इनको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बेस और ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसके अलावा आपको कोई भी बेस दिख जाए तो आप उसको समझ लेना वो क्या है, वीक बेस। अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। यहाँ बेटे को हटा देना है, BeOH होल ट्वाइस हटा देना है आपको। ये क्या बनेगा, ये BeOH, ये आपका क्या बनाएगा, आपका वीक बेस। क्यों, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है, एम्फोटेरिक। और ये बाकी के सारे क्या बनाएंगे, लीना की रब से फरियाद। यहाँ पे आप देख लो ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, और यहाँ पे देख लो, ये जब भी बेस में दिख जाए आप समझ जाना क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और यहाँ पे ये एसिड के अलावा कोई भी एसिड मिल जाए आपको तो आप समझ लेना क्या है, वो वीक एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। इनके बीच का कभी भी सॉल्ट होगा, इनके बीच की रिएक्शन जब भी होगी तो सॉल्ट बनेगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें। जैसे मान लो हमें ये सॉल्ट दिया हुआ है K2CO3, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले ये मेटल है, मेटल क्या बनाता है, बेस। ये मेटालिक रेडिकल है, और ये या एनायन बोल सकते हैं इसको। कैटायन क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, और एनायन क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये के क्या बनाएगा बेटा, KOH, ये बनाएगा KOH, और ये बनाएगा H2CO3। KOH लीना की KOH, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाले एसिड में आ रहा है क्या, HNO3 H2SO4, कल बाहर HCl HBr HI कहीं पे भी। तो यानी कि ये एसिड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यानी कि ये क्या है, वीक एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से कौन से सॉल्ट बनते थे बेटा, बेसिक सॉल्ट। कौन से सॉल्ट बनेंगे, बेसिक सॉल्ट। NaNO3 किससे बना होगा बेटा, NaOH और HNO3। ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही क्या है, कंसंट्रेशन बराबर देंगे H+ की और OH- की। तो ये कौन सा बेस हो जाएगा, कौन सा सॉल्ट हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर। Na2CO3 आपका ये क्या है, आपका NaOH से बना होगा, और H2CO3 फिर क्या है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, वीक एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा सॉल्ट बन जाएगा बेटा, बेसिक सॉल्ट। कौन सा, बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे देखो K2SO4, सेम यहाँ पे KOH लीना की के आ गया ना, KOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बेटा। H2SO4 तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे MgCO3 MgOH होल ट्वाइस, ये क्या बन जाएगा, H2CO3। ये भी क्या है हमारा, वीक एसिड। ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से कौन से सॉल्ट बनते हैं बेटा, बेसिक सॉल्ट। ये क्या बन जाएगा आपका, बेसिक सॉल्ट। PbSO4 कैसे बना होगा बेटा, PbOH होल ट्वाइस से बना होगा, और H2SO4। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है आपका, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हमारा कौन सा सॉल्ट बनता है, आपका एसिडिक। PbNO3 होल ट्वाइस, ये किससे बना होगा, HNO3 से आया होगा। ये किससे आएगा, PbOH
देखो PbOH होल ट्वाइस, लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, कहीं भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वीक बेस। HNO3 ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था ही भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कौन सा सॉल्ट बनेंगे बेटा, एसिडिक सॉल्ट। Fe प्लस H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कौन सा सॉल्ट बनेगा आपका, एसिडिक सॉल्ट। सेम यहाँ पे NH4Cl, NH4Cl किससे मिलके बना होगा, NH4OH और HCl। क्या ये बेस उन वाले बेस की कैटेगरीज में आ रहा है क्या, लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, नहीं, यानी कि यहाँ क्या हो गया आपका वीक बेस। HCl कल बाहर आई, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कौन से सॉल्ट बनते थे बेटा, एसिडिक सॉल्ट। CuSO4 ये किससे मिलके बना होगा, CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, सेम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है आपका वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कौन से सॉल्ट बनते थे बेटा, एसिडिक सॉल्ट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कौन सा बना था, HNO3 से बना था। अब बेटा मांगे कार, कार वाले में आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या बन जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। ZnCl2 ZnOH, ZnOH ट्वाइस प्लस HCl। अब Zn क्या आ रहा है, लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका वीक बेस। क्या हो गया आपका वीक बेस। ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से क्या बनेगा बेटा, एसिडिक सॉल्ट। तो बेटा अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस याद हैं, जो कि याद करना बहुत इजी है, आप इनको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। कल बाहर आई NO3SO4, लीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, जिसमें बेटा हमारा नालायक है इसलिए उसको हमने स्ट्रॉन्ग नहीं रखा हुआ है। बाकी के सारे आपके एलिमेंट जितने भी मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। और ये क्या है एसिड, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। इनके अलावा आपको कोई भी एसिड दिख जाए, एक और है HClO4, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है, परक्लोरिक एसिड, लेकिन आपको ये 5 याद करने हैं। इनके अलावा आपको कोई भी एसिड दिख जाए तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, वीक एसिड। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनसे मिलके जो भी बनेगा उनको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोल देंगे। अदरवाइज हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, K2 की रब से फरियाद KOH स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, Na स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिनट्स में। ओके क्लियर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को याद करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएंगी। तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट आइडेंटिफाई करने में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसी तरीके का और सेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।